बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा मिशन के इस मंच को मेरा प्रणाम। मैं अर्चना आर्यानी इस मंच से जुड़े सभी साथी शिक्षकों को प्रणाम करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मैं एक बार फिर एक विचार के साथ अपनी क्लास में उपस्थित हूँ। अपने जीवन का उद्देश्य अपनी योग्यता के अनुसार निर्धारित करना चाहिए और उद्देश्य निर्धारित करने के बाद उसे सार्थक करने का सबल रास्ता बनाना चाहिए। तो आइए हम अपने जीवन के उद्देश्य को शिक्षा के द्वारा निर्धारित करते हैं और उसे सार्थक करने के लिए हम अपनी शिक्षा को प्रारंभ करते हैं। पिछले वीडियो में हमने जैव अवयव के विभिन्न वर्गों के बारे में पढ़ा था कि जैव अवयव के 3 वर्ग होते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता, जिसमें हमने उत्पादक के बारे में और उपभोक्ता के बारे में थोड़ी सी चर्चा की थी। आइए उसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। तो हमने पढ़ा था कि उत्पादक के द्वारा उत्पन्न किए गए भोजन का उपयोग उपभोक्ता करते हैं और ये उपभोक्ता परपोषी होते हैं। उपभोक्ता 3 प्रकार के होते हैं। पहला, प्राथमिक उपभोक्ता, प्राइमरी कंज्यूमर। जो प्राइमरी कंज्यूमर हैं वे प्रत्यक्ष रूप से हरे पौधे या उत्पादकों को अपना भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, जैसे गाय, बकरी, भैंस, खरगोश इत्यादि। अर्थात जितने भी शाकाहारी जंतु हैं वे सभी प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। कुछ जंतु सर्वभक्षी होते हैं, अर्थात वे सब कुछ खाते हैं, ओमनिवोर्स होते हैं, जैसे तिलचट्टा, मनुष्य इत्यादि। तो जब वे अपने भोजन के रूप में हरे पौधों को ग्रहण करते हैं उस स्थिति में वे भी प्राथमिक उपभोक्ता के ही श्रेणी में आते हैं। अब उपभोक्ता का दूसरा वर्ग है द्वितीयक उपभोक्ता, सेकेंडरी कंज्यूमर। तो द्वितीयक उपभोक्ता वैसे जंतु होते हैं जो अपने भोजन के रूप में प्राथमिक उपभोक्ताओं को ग्रहण करते हैं, अर्थात द्वितीयक उपभोक्ता मांसाहारी जंतु होते हैं, जैसे शेर, बाघ, सांप, मेढक, कुछ पक्षी इत्यादि। ये द्वितीयक उपभोक्ता के रूप में आते हैं। अब उपभोक्ता का तीसरा वर्ग है तृतीयक उपभोक्ता, टर्शियरी कंज्यूमर। तृतीयक उपभोक्ता सामान्य रूप से उच्चतम श्रेणी के जंतु होते हैं जो फिर से किसी अन्य जंतुओं के द्वारा मारे या भोजन के रूप में ग्रहण नहीं किए जाते हैं, जैसे शेर, बाघ, चीता इत्यादि। लेकिन जब सांप मेढक को ग्रहण करता है उस स्थिति में सांप तृतीयक उपभोक्ता की श्रेणी में आता है। इस प्रकार मांसाहारी जंतु अलग अलग स्थितियों में द्वितीयक या तृतीयक उपभोक्ता के रूप में हो सकते हैं। जैसे सांप जब खरगोश को खाता है तो उस स्थिति में वह द्वितीयक उपभोक्ता होता है, क्योंकि खरगोश जो है वह प्राथमिक उपभोक्ता होता है, शाकाहारी जंतु होता है, और शाकाहारी जंतु को सांप खाता है, अर्थात उस स्थिति में सांप द्वितीयक उपभोक्ता है। लेकिन वही सांप जब मेढक को खाता है तब इस स्थिति में सांप तृतीयक उपभोक्ता हो जाता है, क्योंकि मेढक शाकाहारी जंतु नहीं है, वह अपने भोजन के रूप में कीड़े मकोड़ों को खाता है। मेढक द्वितीयक उपभोक्ता के श्रेणी में आता है, इसीलिए सांप जब मेढक को खाता है तब सांप तृतीयक उपभोक्ता की श्रेणी में चला जाता है। अब हम जैव अवयव के तीसरे वर्ग अर्थात अपघटनकर्ता के बारे में कुछ चर्चा करते हैं।
अपघटनकर्ता हमेशा सूक्ष्म जीव होते हैं जो मरे हुए या सड़े हुए जीवों को सरल रूप में तोड़कर पुनः उसे मिट्टी में मिला देते हैं। अपघटनकर्ता के उदाहरण हैं विभिन्न प्रकार के कवक, जीवाणु इत्यादि। ये अपघटनकर्ता मृत जीवों के शरीर में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों को तोड़कर अकार्बनिक तत्वों में बदल देते हैं और ये अकार्बनिक तत्व पुनः या तो मिट्टी में चले जाते हैं या गैस के रूप में वायुमंडल में जाकर शामिल हो जाते हैं, मिल जाते हैं। इस तरह जीवों का शरीर मृत्यु के बाद टूटकर जलमंडल या वायुमंडल या स्थल मंडल का हिस्सा बन जाता है। तो सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु या कवक जो हैं वे अपघटनकर्ता होते हैं। इन्हें हम सूक्ष्म उपभोक्ता, माइक्रो कंज्यूमर्स या सैप्रोफाइट्स भी कहते हैं। इस प्रकार पारिस्थितिक तंत्र के सभी स्तर एक दूसरे से एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से जुड़े हुए होते हैं और ये सभी एक दूसरे पर निर्भर भी होते हैं। अगर पारिस्थितिक तंत्र के किसी भी स्तर में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है तो पूरा पारिस्थितिक तंत्र ही असंतुलित हो जाता है। जैसे पारिस्थितिक तंत्र में किसी असंतुलन के कारण उस तंत्र में हरे पौधों को खाने वाले जीवों की संख्या कम हो जाती है या नहीं होती है, तो उस स्थिति में उस पारिस्थितिक तंत्र में धीरे धीरे सिर्फ हरे पौधों की ही संख्या बढ़ जाएगी। इस तरह से जो जंतु विभिन्न प्रकार के पौधों जंतु को खाकर निर्भर करते हैं उनको भोजन की कमी हो जाएगी, अर्थात सिर्फ हरे पौधे ही दिखाई पड़ेंगे और हर्बीवोर्स जो हैं वे नहीं होंगे। तो जो तृतीयक उपभोक्ता हैं या जो द्वितीयक उपभोक्ता हैं उनके लिए भोजन की कमी हो जाएगी और इसके कारण पूरा का पूरा पारिस्थितिक तंत्र ही असंतुलित हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।